Bollywood Spire. This is Roshni, and today we have with us a super talented bunch of people, Nikhil, Lav, Shubham, and Ayushi from Hostel Days. Welcome to Bollywood Spire, firstly. Hi, Thank thank you. So guys, season 1 was a blast and season 2 में हम जो ये ट्रेलर सामने आया है उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो फ्रेशर्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रही होगी कि उनके साथ सीनियर्स ने कैसा किया, अब वो सीनियर्स बन चुके हैं. Guys, firstly, how was the experience? I think it was a blast. Like just shooting for this was like a party, a giant collaborative party. Like I think all of us have always called it that because we became very good friends and we sort of got to know each other. तो मतलब वो निकल गया, पता ही नहीं चला कि शूट कर रहे थे. It was like a vacation you were getting paid for. हाँ, ये मतलब टुमारोलैंड जैसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसा सही था 30 दिन तक लगातार. आप एक ही तरीके की स्पेस में हो, एक ही तरीके की बातें कर रहे हो, एक ही तरीके के जोन में हो और वो बहुत फन है. और लाइक जब पता चला कि हाँ चलो हम सीजन 2 फाइनली स्टार्ट करने वाले, तो ऑलरेडी वो एक्साइटमेंट आ चुका था कि चलो फिर से साथ में रहेंगे. नहीं तो इक्का दुक्का कभी मिल रहे हैं, जैसे निखिल और मैं काफी साथ में ही रहते हैं, मतलब घर हमारा आसपास के एरिया में ही है, तो कभी मिलना हो जाता है, बट वो रोज ही मिलना है, रोज ही साथ में रहना है, तो काफी फन था. जी बिल्कुल. So काफी लाइक एक साल के बाद आपने दोबारा से इसके लिए शूट किया सीजन 2 के लिए. So जब आप सब वापस मिले तो क्या कुछ एक सिनेरियो था? एक साल नहीं, तकरीबन 3 साल के बाद हम इस तरीके से दोबारा साथ में आए. और वही था कि इस 3 साल के दौरान हम लोग में आपस में इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था कि सेट पर काम करना बहुत इजी हो गया था. और वो काम से ज़्यादा मज़े ही थे जो हम कर रहे थे वहाँ पर. बीच बीच में काम करते थे थोड़ा और ज़्यादा मज़े कर रहे होते थे. There was एक अंडरस्टैंडिंग सा था, तो सीन्स में भी वो आ ही जाता है. बिकॉज अगर पर्सनली अंडरस्टैंडिंग है तो सीन्स में तुम इम्प्रोवाइज कर पाते हो, यू आर एबल टू प्ले विद योर को एक्टर अ लॉट, जो काफी हुआ था. हमारी फ्रेंडशिप में भी सिक्योरिटी आ गई थी. हाँ. पुराने दोस्त हो चुके थे, वो निकल के आया है स्क्रीन पे भी. और इस सीजन में मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि हमने पिछले सीजन के कंपेयर में इस बार इम्प्रोवाइज ज्यादा किया, क्योंकि हम लोग पहले ऐसे थे कि हाँ स्क्रिप्ट याद करनी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, बट अब हमारा म्यूचुअली इतना स्ट्रांग हो चला था बॉन्ड. जो ऑफ कैमरा भी बात करूँ तो वो ऑन कैमरा भी हम लोग ऐसे थे, हाँ चलो निकाल लेंगे, लाइक हाँ हो जाएगा, कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है. हम लोग चलो हाँ ये प्रॉप मिला, ये उठा लिया, इसके साथ कुछ कर लिया, इसको इन्वॉल्व कर लिया, स्क्रिप्ट में ये डायलॉग है, हाँ चलो इसको ऐसे लेकर के देखे. तो वहाँ कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया, तो एक वो जो स्पॉन्टेनियस चीजें निकल के आई वो बहुत सही आई. फर्स्ट सीजन में हम लोग काफी रट कर बैठे हुए थे. हाँ. ताकि लव को तो सबके डायलॉग याद थे, हम भूल जाते थे तो ये बता देता था. और यहाँ सेकंड सीजन में ऐसा था कि किसी को याद नहीं है, सुबह 8 कर देख रहे हैं, बस सबको अपने कैरेक्टर्स याद है, उसी में ही सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर सीन शुरू करने से पहले हरीश हमारे साथ होता था जो राइटर है. इसके बाद आमिर ऑन सेट होता था और संग्राम जो है वो फीड पर हुआ करता था. तो एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक वे में हम लोग काम कर पा रहे थे, जो ज़्यादा फन था और मतलब था मज़ेदार, फ्लॉलेस था एक तरीके से. कभी कभी लगता था कि कोई ऑफ सीन को रिकॉर्ड कर ले, वो तुम ऐड कर पाओगे, क्योंकि वही चल रहा था बाहर भी. बिल्कुल. तो ऐसे में आप सभी के कैरेक्टर्स में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या कुछ एक इम्प्रोवाइजेशन जिसकी आप सभी बातें कर रहे हैं, तो क्या देखने मिलेगा? वैसे मेरे कैरेक्टर का तो ट्रेलर में ही दिखाया है कि क्या इस बार जाट को भी प्यार हो गया है, क्या उसका भी कोई लव इंटरेस्ट है. क्योंकि पहले सीजन तो मैं एकदम ऐसा था कि जो करना है गर्ल्स हॉस्टल जाके करो, बॉयज हॉस्टल में ये सब नहीं होगा. बट इस सीजन क्या मेरे साथ ही मुझे प्यार हुआ है, किससे हुआ है वो भी तो क्वेश्चन ही है वो. तो वो है सबकी लव लाइफ एक्सप्लोर की है आई थिंक सारे कैरेक्टर्स की. और जाट के प्यार को किसी की नजर भी लगी है, वो भी एक्सप्लोर किया है. पहले से चलती आ रही थी आई थिंक उनकी और मैच्योर हो गई है अंकित और आकांक्षा की. तो हाँ सारे कैरेक्टर्स जैसे हम बोल रहे थे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं पहले से, क्योंकि उनका सेकंड ईयर है और अब एक साल निकाल के वो आए हैं, पूरा वो उस प्रोसेस से चर्न होके अब बाहर आए हैं. तो अब कॉन्फिडेंट है वो कि हाँ यार अब हम ये चीजें कर सकते हैं.
जी, चिराग के तो कैरेक्टर ने ऐसे भी बिगड़ना शुरू कर दिया है, तो वो भी बिगड़ रहा है, गाली और शायद ज्यादा देने लगे, तो देखो अब क्या होता है। अच्छा, अगर आपके रियल लाइफ और रील लाइफ की बात की जाए तो फिर कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अपने रियल लाइफ के किरदार से, या कितना रिलेट कर पाते हैं आप उससे? चिराग तो लव चिराग एक ही है, दो जिसमें एक जान है ये दोनों लोग। नहीं नहीं नहीं, अलग हूँ यार, वो तो बस कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है जो कि लगता है कि हाँ चिराग में भी और मुझ में भी है, बाकी तो मैं अंदर से बहुत ये किडिंग ही अलग हूँ। है। जो इसका वो एक ट्रेट है ना इसके कैरेक्टर का कि बहुत माँ की तरह है। अच्छा तुझे रूम साफ करना है मैं करूंगा, तुझे लड़की को अप्रोच करना है मैं सिखाऊंगा। तो रियल वैसा ही है कि अभी से हम पहले भी बता रहे थे कि अगर एक दिन पार्टी होनी थी सेट पे, तो वो किसका रूम है जो गंदा किया जाएगा? इसका। ये वैसा है। बिना मुझे बताए। हाँ ऑफ कोर्स यार, मना नहीं करेगा इससे, और कुछ भी गलत करो तो दोस्ती में ये होने देगा, तो सच्चा दोस्त है वैसे। आई थिंक ये बहुत करीब है इस चीज के। और वो भी 3 बार किया है, एक बार नहीं। और ये भी बात है कि लव जितना चिराग है नहीं, उससे कई ज्यादा शुभम उसे बना देते हैं। हाँ। हाँ, बोल बोल के, बोल बोल और के। ये उसके साथ हरकतें करके। हाँ कि तू ये कर लेगा, वही मैंने कहा ना, कन्विंस बहुत अच्छा कर लेता है, गले में हाथ डाला और आप मतलब शुभम के अंडर में, कि हाँ आप जो बोल देगा वो हो जाएगा। फिर आई थिंक मैं रियल लाइफ में झाड़ू हूँ। ये हाँ। कहा जा सकता है। तो ऐसा चाहता हूँ कि दोस्तों को लाना सिखाना, अपने ऑरा में फंसा के रखना उन्हें। जी बिल्कुल। आई थिंक ये वाला सीजन और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है सारे व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि आप लोग एक अपग्रेड वर्जन में आ गए हो। सो ऐसे में जब सीनियर्स की बात की जाए तो आई एम श्योर कि आप सभी ने भी अपने कॉलेज लाइफ में बहुत कमाल मचाया होगा। सो कभी आप रैगिंग की है या रैगिंग का शिकार हुआ है? इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट। कॉलेज ही नहीं गया। मेरे कॉलेज में था कि मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो वहाँ पे वही था, रैगिंग अगेंस्ट रैगिंग, एंटी रैगिंग एक वो था डिपार्टमेंट, तो वो भी सब देखते रहते थे। तो हमारे यहाँ वही जनरली इंट्रोडक्शन लेना ये वो चलता रहता था, बाकी ऐसा सब लोगों को पता था कि हाँ ये गलत चीजें हैं, तो वो सब मतलब वही था, इंटरेक्शन ही था जो बाद में ऐसा लगता था कि होना चाहिए, जो डेफिनेटली जूनियर सीनियर्स के बीच में। तो वही हमारे साथ भी हुआ, बाकी तो सच कुछ ऐसा रफ रैगिंग जो सुनते आए हैं वैसा तो कुछ नहीं हुआ। पर अब वो होता भी नहीं शायद, आई गेस, क्योंकि सभी जी लोग समझ और चुके हैं कि हाँ ये सही नहीं है। जी बिल्कुल। और किसी की कोई यादें हैं रैगिंग को लेकर? हाँ मतलब मेरी है, मेरा पहला स्मार्टफोन मुझे लाइफ में एक तरीके से रैगिंग के थ्रू ही मिला था। तो मैं डीयू से हूँ, और डीयू में ड्रैमसॉक कल्चर काफ़ी ऊपर चलता है। तो मेरी ड्रामेटिक सोसाइटी में एक जूनियर हुआ करता था, तो उसके साथ मैं गुड कॉप बैड कॉप प्ले करता था। तो वो थोड़ा मतलब मेरे ही उसकी लाइफ में आने की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो गया था। फिर उस टाइम पर चाइना फ़ोन चला करते थे। ये वो ज़माना है जब रोडीज़ काफ़ी लोगों के दिमाग पर चढ़ा रहता था, मुझ पर भी चढ़ा हुआ था, मैं भी छोटा रघु ही था। तो मैंने उसके साथ वैसी सी कुछ-कुछ हरकतें कर डाली थी, तो वो भी रोडीज़ वाली स्पिरिट में ही था, तो वो ऐसा हो गया था कि निखिल भैया आपने मेरा जीवन बचा दिया है। फिर मुझे 2 ढाई महीने तक वो रहा उस समय कॉलेज में, तो मैं कैंटीन में मेरे लिए सारा खाना फ्री हो गया था। और ऐसे ही एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रहा था, मेरे पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, वो जावा फ़ोन होता हुआ करता था। तो उसने आकर देखा और मेरे से मेरा फ़ोन छीन लिया। और फिर उसके बाद 2 ढाई घंटे बाद आया, उसने अपने स्मार्टफ़ोन में मेरी सिम लगा दी थी और मुझे अपना फ़ोन दे दिया था। ये झाड़ू ही है भाई। उस केस में मैं था झाटू उस तरीके का, बट उसके बाद फिर मैं चेंज हो गया। ऑलराइट। सो गाइस, अगर बात की जाए यूएसपी की कि इस सीजन की क्या यूएसपी है जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स जो है उन्हें ये वाला सीजन डेफिनेटली देखना चाहिए, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। व्हाट इज द यूएसपी? आई थिंक इस सीजन तो इसलिए डेफिनेटली देखना चाहिए क्योंकि सारे स्कूल कॉलेजेस हॉस्टल्स बंद हैं 2 साल से। तो हमारे थ्रू ही आ जाओ, वापस से घूम लो। और हाँ मतलब वर्चुअल एक टूर हो जाएगा, और उसमें जो चीजें तुम कर पाते हो उनसे रिलेट करोगे, जो नहीं कर पाते हो उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करोगे कि हॉस्टल
बोलते हैं हमें भी ये करना है, हाँ राइट रहने जो वाले। 2 साल मिस कर दिया आपने वो इसको देख करके याद कर लेना। और तुम हंसोगे, तुम डेफिनेटली बहुत हंसोगे, और आई थिंक इस पॉइंट पे सबको बहुत जरूरत है, तो टू बी एबल टू टेक वो 2 घंटे जहाँ तुम सिर्फ हंस रहे हो is just going to be very nice for everybody. Alright. So I will be saying आप में से एक एक का नाम और आप बाकी सारे बताएंगे कि उनकी 2 बैड हैबिट्स क्या है. So starting with निखिल, बाकी सभी बताइए कि इनकी बैड हैबिट्स क्या है. मुझे लगता है एक तो ओवर थिंकर है, ये ज्यादा सोच लेता है चीजों को, फिर इसे वापस लाना पड़ता है कि इधर ही है, ये है सच्चाई, कहाँ भटकता है इधर उधर। हमारे बीच थोड़ी खटास सी है। और इसका थोड़ा ओवर थिंकर है तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता है कभी कभी, जब ज्यादा सोच लेता है तो फिर गुस्सा भी कर जाता है। इसके बाद लेकिन वो भी रखना कि सब कि 2-2 अच्छाई भी बताएं सब। बिल्कुल. लव की बात की जाए तो बाकी सभी बताइए कि क्या इनकी बुराइयां हैं. 2 लव में तो कोई बुराई है ही नहीं। यही इसकी लेकिन वो बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे बड़ी बुराई यही है कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ वर्कोहॉलिक है। हम इसका फायदा उठाए ठीक है, लेकिन शायद ये जालिम जमाना भी इसका फायदा उठा लेगा। ओके, शुभम की अगर बात की जाए तो इनके बारे में बताइए. आप 2-2 बताओ। 2 से ज्यादा He बता was दो। waiting. बस इतनी है इसकी बुराई कि जहाँ देखो खाया जाता है। हाँ क्या क्या मतलब फैलने की आदत है एक, वो है बस जो बुराई है, बाकी सब तो ठीक ही है। और वो आंटी जोन काफी है, मतलब वो गॉसिप सब जानना है इसको कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा किसकी लाइफ में, और वो जान तो लिया पर बताना भी है सबको, मतलब उसके माइंड में कब बताऊं। एक रिप्रेजेंटेशन था वो, ये 2021 में शुभम काफी अच्छे से उसी कैटेगरी में आता है। हाँ की बात एक Ayushi also had something to say. नहीं, मेरे को बस एक जोक था और मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और उसके वजह से मुझे जैकेट नहीं मिला था क्योंकि बेचारा आदर डर गया पेयर प्रेशर से वो जैकेट देने के लिए, तो मुझे बस वही याद है। Alright. So अगर आयुषी की बात की जाए तो इनमें क्या कुछ 2 खामियां आपको लगती है? ऐसा तो मुझे कुछ खामी नहीं लगी। गाइस मैं ऑफेंड नहीं होंगी, ठीक है। इतनी दोस्ती नहीं है ना हमारी कि हमने तेरे को ऑब्जर्व किया हो। तेल है काफी, Alright. तारीफ ही कर। आयुषी में भी कोई खामियां तो है नहीं है सच। नहीं है, ठीक है वो। Alright. So अगर बात की जाए आप सभी में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आप सभी को पूरे शूट के टाइम पे सबसे ज्यादा अनॉय किया, यू गाइस वर लाइक कि जल्दी शूट खत्म हो और इससे छुटकारा मिले, हु वाज दैट पर्सन? ये ऐसे तो Be बहुत honest. एक का नाम लेंगे तो बाकी पूरा मान जाएंगे। वो ऐसा है कि वो हम सबको कुछ लोगों ने अनॉय किया है, हम में से हम एक दूसरे से तो अनॉय नहीं हुए थे। हाँ तो यूनाइट हो जाते थे कि तू भी उससे परेशान है, हाँ यार मैं भी उससे परेशान हूँ, और our hands are tied. There is nothing good और to वो था कि शूट के दौरान भी साथ रहना, बाद में भी साथ रहना, तो फिर क्या ही किसी से अनॉय होंगे, तो वही था कि हाँ ऐसा छुटकारा पाने वाला, तो हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था कि ऐसे कोई हाँ मतलब हम एक जोन में भी थे कि उस टाइम पर कोई हमें अनॉय कर भी नहीं सकता था, वो अगर कर रहा है तो फिर मतलब अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हाँ वो खुद हो जाएगा अगर जो हमें करना वो खुद ठीक हो जाएगा हमें अनॉय करके। जिस तरह से मैं आप सभी की बातें सुन रही हूँ मुझे लग रहा है आपने सच में गैंग बना लिया था वहाँ पर, ऑफ कैमरा भी। हाँ हाँ नो डाउट। गैंग छोटा शब्द है। बिल्कुल। Okay, so guys, can we have a shout out for all our can we have a shout out for all our viewers कि हम Hostel Day season 2 को कब कहाँ और कैसे देख सकते हैं? आप इसको Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। It starts streaming on July 23rd और इस बार 240+ कंट्रीज में स्ट्रीम होने जा रहा है। तो जो जहाँ बैठ के तुम्हें देखना है, ये कुछ नहीं बोल सकते कि भैया मैं तो देखना चाह रहा था बट यहाँ स्लोवाकिया में बैठा हुआ हूँ तो देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। 23 जुलाई को बैठ जाओ, 2-3 घंटे एक बारी में निपटा डालो और it streams on Amazon Prime Video. Yes.
Alright. Thank you guys for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation. Thank you. Thank you. Thank you.